करेंगे। उससे पूर्व चलते हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री माखन किशोर जी को, उनसे आज कुछ और अच्छी बातें सीखने की कोशिश करते हैं। माखन भाई साहब। सबको प्रणाम। जी माखन भाई साहब, आप हर बार कोई न कोई हिंदू धर्म और त्योहारों के बारे में बात करता हूँ। आज मेरी इच्छा थोड़ा सा उससे हटकर बात करने की थी। जी। तो मैं विज्ञान के बारे में बात करता हूँ। भारत के कुछ विज्ञान ऐसे हैं जिन्होंने विश्व को बहुत ज्ञान दिया, और उसमें एक है ज्योतिष विज्ञान। और ज्योतिष विज्ञान में भी कुंडली, जन्म कुंडली में विशेष बात जन्म कुंडली की करूंगा। तो शुरू करते हैं अपन ज्योतिष से। ज्योतिष मतलब ज्योति प्लस ईश। अपन ने इसको ये ईश्वर की ज्योति है ऐसा माना है। तो ये ईश्वर की एक ऐसी ज्योति है जो हमारे भविष्य पर प्रकाश डालती है, जीवन की आगामी दिशा का तय करती है, बताती है, ज्ञान कराती है। अब मैंने प्रारंभ में कहा कि ये धर्म का विषय नहीं, ज्योतिष एक विज्ञान का विषय है। अब जैसे ईश्वर है तो ईश्वर विज्ञान नहीं है, यानी कोई नियम नहीं है कि 4 घंटे बैठने से ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, फलाना भजन गाने से ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, या कौन सा व्रत करने से ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। वो एक व्यक्तिगत विषय है। बहुत सारे लोगों ने ईश्वर से साक्षात्कार किया है, लेकिन वो भावनाओं का विषय है, समर्पण का विषय है, परफेक्ट साइंस नहीं है। लेकिन ज्योतिष विज्ञान जो है वो धर्म का विषय नहीं है, वो एक साइंस है, विज्ञान है। और इसलिए चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, वो सबके लिए उपयोगी है। जिस तरह से मेडिकल साइंस होती है, मैथमेटिक्स होती है, उसी तरह का एक विज्ञान है। ग्रहों का योग, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, ये सारा पंचांग में गणितीय सिद्धांत के आधार पर सिद्ध किया हुआ, बनाया हुआ है। तो हालांकि जो ही ज्योतिष का नाम आता है तो लोगों को लगता है ये भी एक ईश्वरीय कार्य है, यानी जिसको धर्म में विश्वास हो उसको मानना चाहिए, और जिसको धर्म में विश्वास हो नहीं हो नहीं मानना चाहिए। कई बार अपने रिश्तेदारियों में सुनने को मिलता है कि भी शादी के समय जन्म पत्री मिलाई कि नहीं मिलाई। तो आजकल लोग कहते हैं कि जन्म पत्री इसलिए नहीं मिलाई कि अगर वो नहीं मिलती और हम शादी करते तो एक बहम हो जाता, तो इससे अच्छा मिलाओ ही नहीं, बहम करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो वैसी बात हो गई जैसे मेरे रिश्तेदार के पीठ में एक गांठ हो गई थी, तो मैं उसको कहता था कि ये गांठ चेक क्यों नहीं कराता है, तो अगर डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो बहम पैदा कर देगा कि ये गांठ कैंसर की है। तो इससे अच्छा बताऊं ही नहीं, तो कम से कम बहम तो पैदा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है ज्योतिष शास्त्र के बारे में, बिल्कुल परफेक्ट साइंस है। बस शर्त एक है कि जब जन्म पत्री बनावे तो बच्चे का समय, स्थान, परफेक्ट मिनट सेकंड सही होना चाहिए। अगर वो सही होगा तो रिजल्ट सही आएंगे, अगर सही नहीं होगा तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह अगर आपने कोई गैस, दूसरी गैस मिला दी तो पानी नहीं बनेगा, कुछ और चीज बन जाएगी। तो एक विशेष शर्त इसके साथ ये है। अब ज्योतिष शास्त्र की तरह ही जैसे ओम का उच्चारण है, तुलसी के पत्र हैं, गंगा जल है, प्राणायाम है, ये विभिन्न तरह के जो सारे कार्यक्रम जो आपने बताए हैं वो भी विज्ञान है। तो ऐसा नहीं मानना कि ओम का उच्चारण केवल हिंदू को ही करना चाहिए, या प्राणायाम केवल हिंदुओं के लिए ही है, सूर्य नमस्कार केवल हिंदुओं के लिए ही, ऐसा नहीं है। ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र और धर्म, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज है। ये मैं आपको प्रारंभ में क्लियर करता हूं। अब होता क्या है कि जातक के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो ग्रहों की दशा के अनुसार के प्रभाव के कारण होता है। ये आज का विज्ञान भी मानता है। जब हम 1000-2000 साल पहले हमारे पंचांग के आधार पर बताते थे कि सूर्य ग्रहण कब होगा,
चंद्र ग्रहण कब होता था होगा, तो तब दूसरा विज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान डेवलप नहीं था, तो वो हंसते थे हमारे पर। ऐसा भी कुछ पता पड़ता है कि आप 1000 साल बाद क्या होगा, 1000 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन आज उन्होंने खगोल शास्त्र का एक विज्ञान निर्माण किया, तो उनको लगता है कि ये विज्ञान भारत का जो बनाया हुआ बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में पर्टिकुलर जो क्षण होता है, उस क्षण पर ग्रह की दशा क्या है, किस अक्षांश पर पृथ्वी आयु है, कौन सी राशि का प्रभाव है, और इसी के अनुसार उसका पूरा जीवन तय होता है। और इसलिए हम कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति एकदम राजा से रंग बन जाता है, कोई व्यक्ति एकदम रंग से राजा पड़ जाता है, किसी के ऊपर हंसते हंसते एकदम दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो ये सारा कारण, प्रभाव उसके जन्म के कारण, ग्रहों की दशा के कारण पड़ता है, और वो दशा हम जन्म पत्री के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ये विशेष बात है। अब क्या संकट आने वाला है, ये अगर जातक को पहले से पता पड़ जाए कि आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा, मेरे को आने वाले समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उसकी पहले से तैयारी कर सकता है। जैसे आजकल भविष्यवाणी होती है तूफान की, भूकंप की, पहले नहीं होती थी। तो जब पहले से पता पड़ जाता है कि तूफान आने वाला है, तो सरकार तैयारी करती है, अपन भी तैयारी करते हैं। पहले से पता पड़ जाए कि कितने बज के कितने मिनट पर भूकंप आएगा, तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। भूकंप को और तूफान को रोका नहीं जा सकता। मतलब हमारे ग्रह नक्षत्रों के कारण जो हमारा भविष्य है, उसमें होने वाली घटनाएं हैं, वो होगी। जैसे तूफान को रोका नहीं जा सकता, ऐसे ही भविष्य की होने वाली संकटों को रोका नहीं जा सकता, आनंद के पलों को रोका नहीं जा सकता। लेकिन उसकी पूर्व जानकारी अगर हो जाए, तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है, और ये काम जन्म पत्री के माध्यम से हो सकता है। कुंडली से जातक के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसकी भविष्य की संभावनाएं क्या क्या है, उसे किस क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है, किस क्षेत्र से या किस क्रियाकलाप से उसको बचकर निकलना चाहिए। अब ये सारी बातें कुंडली से पता पड़ती है। लेकिन मेरी आपको एक सलाह ये है कि कुंडली से ये सब बातें कैसे पता पड़ती है, इसकी जानकारी आपको थोड़ी बहुत होनी चाहिए। वैसे तो ये बहुत जटिल विज्ञान नहीं है। मतलब पूरा ज्योतिष शास्त्र का अगर आप पांडित्य प्राप्त करना चाहोगे, तो 5 से 10 साल का कोर्स करना पड़ेगा आपको। जैसे डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 7-8 साल पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 4-5 साल पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही पूरे ज्योतिष शास्त्र का अगर आप अध्ययन करना चाहोगे, तो आपको बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जन्म पत्री को कैसे अध्ययन किया जाता है, कैसे बनती है, इसकी एक सामान्य जानकारी अगर आपके पास रहेगी, तो क्या होगा कि ये जो छोटे मोटे पंडित लोग होते हैं, एक बड़ा सा तिलक लगा लिया, गले में जनेऊ पहना दी, एक हाथ में पंचांग ले लिया, और वो आपको ज्योतिष के बारे में, जन्म पत्री के बारे में कुछ भी बता देंगे, तो आपको बेवकूफ बना सकते हैं। जैसे मेडिकल साइंस के अंदर झोला साहब डॉक्टर होते हैं, गले में स्टेथोस्कोप लगाया, मोहल्ले में क्लिनिक खोल ली, और वो अपना बहुत बड़ा डॉक्टर कहता है, तो उसका आपको नुकसान होता है। और अपन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो अपन को उस मेडिकल का फायदा होता है। तो सामान्य जानकारियां आपको रहनी चाहिए। अब सामान्य जानकारी में क्या है कि वास्तव कुंडली है क्या, कुंडली कैसे बनती है, कुंडली के कितने प्रकार होते हैं, उसमें कितने भाव होते हैं, उन भावों का जो भावों में जो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उसका मैथमेटिक्स क्या है, ये बहुत सामान्य जानकारी है। और कुंडली में दोष कौन कौन से होते हैं, योग कौन कौन से होते हैं, जैसे मांगलिक दोष है, सर्पकाल दोष है, राजयोग है, विदेश योग है, ऐसे खूब सारे योग, खूब सारे दोष इस प्रकार के उसमें रहते हैं। तो कौन से भाव में कौन से ग्रह का प्रभाव आने के कारण वो दोष या गुण आपके जीवन में बनते हैं।
इसकी बहुत सामान्य जानकारी अगर आप गूगल पर भी पढ़ेंगे तो मिल जाएगी, और थोड़ी बहुत आपकी रुचि है तो जो ज्योतिष शास्त्र में कुंडली शास्त्र का अध्ययन हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि मैं ये कहता हूं कि कुंडली का मानना या कुंडली का अध्ययन करना धर्म का विषय नहीं है। इसलिए आप दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें कि जो धर्म को अनुपालन करता है, जो ईश्वर को मानता है, वही लोग कुंडली माने। ये एक बिल्कुल अलग से विज्ञान है। जैसे भौतिक शास्त्र होता है, रसायन शास्त्र होता है, गणित होती है, इसी तरह का एक विज्ञान। अब आज के वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि एक पर्टिकुलर समय विशेष स्थान पर जो पर्टिकुलर क्षण होता है, समझ लो हैदराबाद हैदराबाद में 10 दिसंबर में 12:12 ये क्षण हुआ। तो उस पर्टिकुलर क्षण में उस क्षण विशेष पर जो ग्रह की स्थिति बनती है, जो राशि की स्थिति बनती है, उससे उस क्षण में जिस जातक का जन्म हुआ है पूरे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। और ये प्रभाव मैथमेटिकल है, आध्यात्मिक नहीं है। तो ये और वो साइंस हमारे लोगों ने डेवलप की, और उस आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के जीवन का फोरकास्ट, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, एक बड़ा मोटा मोटा, कि इसके जीवन की क्या दिशा रह सकती है, किस तरह का, मैं आगे बताऊंगा पूरा। और किसी भी दो बच्चों का भाग्य, अपन भाग्य कहते हैं, या ग्रह दशा एक से नहीं होती। तो ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके द्वारा जो शासित विशेष पल जो होते हैं, उस पल के अंदर बच्चे का जो जन्म होता है, उस जन्म के आधार पर उसके भविष्य का कर्म, उसका भाग्य, ये पूरे जीवन का निर्धारण होता है। उसका भाग्य और कर्म की दिशा तय होती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब वो बीमार ही रहेगा। बीमार रहने के योग हैं तो बीमारी में भी उसको अस्थमा होने के योग हैं, तो इसका एक पूर्वानुमान। लेकिन उस अस्थमा का अगर हमने समय पर इलाज किया, विशेष ध्यान दिया, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो किस तरह का योग बन रहा है, किस तरह की परिस्थितियां आने वाली है, ये निश्चित होता है हर व्यक्ति का, और वो अपन जन्म पत्री के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो विशेष क्षण मात्र में जो पृथ्वी के ऊपर के स्वर्ग लोग हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है की दशा है, राशि की दशा है, उसका जो उस क्षण पर जो प्रभाव है, उसका एक स्पॉट शॉट हम जन्म पत्री को कह सकते हैं। अब जन्म पत्री क्या एक तरह से ज्योतिष चार्ट है, लाइक मेडिकल साइंस एक चार्ट बना दिया। जैसे मैं बताया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर वही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनता है। तो जैसे केमिकल में एक साइट फिक्स स्टार्ट होता है, फिजिक्स का एक फिक्स स्टार्ट होता है, वैसे ही जिंदगी का एक फिक्स स्टार्ट, जो जन्म की तिथि, सटीक समय, बार बार कह रहा हूं मैं, सटीक समय होना चाहिए। क्योंकि देखो स्थान तो आदमी को याद रहता है, दिनांक भी याद रह जाती है, लेकिन अक्सर जो गलती होती है वो सटीक समय में गलती होती है। तो वो जो सटीक समय का जो सटीक क्षण है, उस क्षण का विभिन्न राशियों का, ग्रहों का, सूर्य का, चंद्रमा का क्या स्थिति थी और इसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, एक उसका चार्ट, इसी को अपन जन्म पत्री कहते हैं। और जन्म पत्री नवजात बच्चे के ज्योतिषीय पहलुओं का की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, वर्तमान कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा, ये सारी जानकारियां। इवन आपको शादी करनी है तो शादी के लिए, सुखी दाम्पत्य के लिए कैसी पत्नी या कैसा पति आपके जीवन में ज्यादा लाभकारी रहेगा, इस तरह का की भविष्यवाणी हमको मिल सकती है। अब हर दिन, हर क्षण, साल में, महीने में, दिन में, यानी क्षण में राशियों का आवागमन, विचलन, मतलब गति रहती है। तो मैं बार बार कह रहा था, उस गति में वो जो क्षण बनता है, जिस जन्म का क्षण है, उसमें
जन्म कुंडली के अंदर ये बताते हैं कि उसमें मौजूद ग्रह को का दृश्य देखकर व्यक्ति की अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं। और ये जो सारा भविष्यवाणी मतलब ज्योतिष में से जो निष्कर्ष निकालते हैं, तो जैसे ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम्स होती है, पाइगोरस थ्योरम, ऐसे कई तरह की थ्योरम होती है। तो हमारे यहाँ जो ये पता करते हैं उसको बोलते हैं वैदिक ज्योतिष का समय परीक्षण सिद्धांत। संपूर्ण जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें एक सिद्धांत बनाया है, समय परीक्षण सिद्धांत। उस सिद्धांत के आधार पर जन्म पत्री की का अध्ययन और जन्म पत्री के बारे में परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जो जन्म पत्री का निर्माण एक अनुभवी और पारंगत किसी पंडित से करवाना चाहिए। जरूरी नहीं हो जाती सी पंडित हो, लेकिन उसको ये ग्रह नक्षत्रों चंद्रमा सूर्य का जो प्रभाव व्यक्ति के उस क्षण में पड़ता है उसको 12 भागों में किस तरह से विभाजित करके उसको प्रारूप देना है, उस चार्ट को बनाने का उसको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कोई भी चीज बनानी हो, जैसे आजकल घरों में लोग बम बनाते हैं, फूट जाते हैं घर में, तो एक्सपर्ट बनाएगा तो सही बम बनेगा, एक्सपर्ट नहीं बनाएगा तो सही नहीं बनेगा। ऐसे ही दवा बनानी है तो एक्सपर्ट बनाएगा तो सही बनाएगा, एक्सपर्ट नहीं बनाएगा तो जन्म पत्री जो बनवाई जाए, आगे का अध्ययन भी एक्सपर्ट से करवाया जाए, लेकिन प्रारंभ प्रथम आवश्यकता यह है कि जो बनाई जाए जन्म पत्री वो किसी न किसी बहुत ही एक्सपर्ट आदमी से बनाई जाए। अब उसके कुंडली के क्या क्या लाभ होते हैं, तो इससे भविष्य की सबसे सटीक तरह से अनुमान लगाया जाता है। मतलब अंदाज नहीं, टोरेबाजी नहीं, बिल्कुल सटीक प्रभाव मतलब आपका भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे ही आपको अपना कैरियर चुनने के लिए ये सहायता करती है। अब वो कैरियर आपके व्यक्तित्व के अनुरूप होगा कि नहीं होगा, उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक बहुत करीब के रिश्तेदार है, वो सरनेम भी लोहिया लगाते हैं और लोहे का बड़ा बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार है। तो उस परिवार में जो पिता के बाद पुत्र हुआ, तो उसने कहा कि लोहे का व्यापार करते करते बहुत समय हो गया, साथ में हमने ईंट और ये हार्डवेयर जोड़ लिया, हमको कुछ बड़ा करना चाहिए। तो उन्होंने बॉम्बे में जाकर टेंट हाउस लगाया। पैसा बहुत था, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद में छोटे गांव से निकलकर बड़े शहर में, जैसे समझो हैदराबाद के पास रहते, तो हैदराबाद में आकर और कपड़ों का, रेडीमेड कपड़ों की, कि भाई हम ट्रेड तैयार करेंगे और ऑनलाइन आजकल सेल होती है वो करेंगे। अच्छा पैसा लगाया, मेहनत की, लेकिन सफल नहीं हुआ। मैंने उनको एक सलाह दी कि एक बार आप अपनी जन्म पत्री, तो एक बार तो उन्होंने कहा कि जन्म पत्री तो जो धर्म में विश्वास करता है उसको माननी चाहिए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, विज्ञान है, आप मानना मत, लेकिन एक बार आप किसी पंडित को, आप, क्योंकि पुराने जमाने में हर घर में हर व्यक्ति की जन्म पत्री बनती थी, आजकल तो भी बनती है। उस बंदे ने जन्म पत्री बताई तो पंडित जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि तुम्हारा व्यापार का लाभ या लेन, या जिसे कहते हैं, वो लोहे में है, कपड़े में नहीं है। तुम कपड़े की कितनी भी बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दो, तुमको लाभ नहीं होगा, और लोहे में तुम जहां हाथ डालोगे तुमको फायदा मिलेगा। और पूछते नहीं, उनका लोहे का काम चल रहा था, और सारी भागदौड़ छोड़कर उन्होंने उस बिजनेस को बढ़ाया और करोड़ों रुपए कमा रहे। उस व्यक्ति से किसी को मिलना हो तो मैं आपको बता दूंगा, अभी इस समूह में मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बता दूंगा आपको। ऐसे ही आपके व्यक्तित्व के जो लक्षण हैं, आपके रिश्ते हैं, विवाह है, फाइनेंस है, या जीवन के अन्य किसी भी पहलुओं के बारे में वो आपको एक सटीक जानकारी देता है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आपके जीवन में पंडित लोग बताते हैं कुछ, कोई रत्न किसी को, किसी पीले रंग का रत्न फलदायी होता है, किसी को लाल रंग का रत्न फलदायी होता है। तो ये जो रत्न है, किसको कौन सा रत्न फलदायी होगा, लाभकारी होगा, इसकी भविष्यवाणी या इसका ज्ञान जन्म पत्री से ले सकते हैं। आपके जीवन का फेवरेट कलर कौन सा है, कौन सा कलर आपके लिए शुभ है, लाभप्रद है,
कौन सी संख्या आपके लिए लाभप्रद है। इसका भी मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी हमारे बैंक का सबने मिलकर सोचा कि एक हाईकोर्ट में केस करना चाहिए, तो सबको बोला कि अपनी श्रद्धा के अनुसार चंदा दो, कम से कम 1100 रुपए देना है। तो एक बंदे ने 4444 रुपए भेजे। तो मैंने पूछा, यार ये 4444 का क्या, तू कोई 4100 रुपए दे देता है, 3100 दे देता है, 1100 दे देता है, 2100। तो उसने कहा, गोयल साहब आप हंसेंगे मेरी बात पर या विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 4 का अंक मेरे लिए बहुत विशेष लाभ है। तो जब मेरे को 4 अंक में दान करना होता तो 4444 करता हूँ, 3 अंकों में अगर दान करना होता तो 444 करता हूँ, 11-21 नहीं करता हूँ, 501 ऐसा नहीं करता हूँ। मेरी गाड़ी का नंबर भी 4,444 मैंने 5,000 एक्स्ट्रा देकर लिया है। वो बंदा बैंक में क्लर्क था, लेकिन उसको एक विश्वास नहीं, सत्यता है कि 4 का अंक मेरे को बहुत लाभप्रद रहता है। तो उसी गणित के अनुसार वो हर काम करता है और उसका जीवन बहुत ही सुख में, आनंद में है। तो आपके लिए कौन सी संख्या लाभप्रद है, कौन सा रंग लाभप्रद है, कौन सा रत्न लाभप्रद है, ये आपको जन्म पत्री से प्राप्त हो जाता है। अब आपके जीवन में कौन सी समस्या आने वाली है, ये तो बताएगा ही बताएगा, लेकिन उस समस्या को कम करने के लिए, उसका समाधान खोजने की क्या तरीका है, इसका भी ज्ञान आपको मिल सकता है। अब जन्म पत्री के अंदर मैंने पहले बताया आपको कई तरह के दोष, योग कैसे होते हैं। जैसे प्रमुख रूप से काल सर्प योग है, ये अपने मांगलिक होने का दोष है। ऐसे ही लोहे का पाया, तांबे का पाया, ऐसे कई तरह के पंडित बताएंगे। और इन दोषों का अलग अलग परिणाम अलग अलग व्यक्ति के ऊपर रहता है। तो इसकी एक विधि भी है इसको ठीक करने की, इसको दूर करने की। ऐसे ही जिंदगी के अंदर प्रतिकूल समय कब आएगा और अनुकूल समय कब आएगा। आपको लगता होगा कि कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे से अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमको निराशा हाथ पाती है, और कई बार हमें बिना सोचे ही सफलता मिल जाती है। तो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग कालखंड होते हैं, प्रतिकूल के और अनुकूल के। तो वो अगर आप पहले से पता हो तो आप क्या करोगे कि प्रतिकूल काल होगा तो उसमें सब साधनों से बचोगे, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाओगे, बड़ी रिस्क का काम नहीं करोगे। और अनुकूल समय होगा तो आप ये सारे काम करोगे। आपको पता तो रहना चाहिए कि कौन सा महीना, कौन सा साल मेरे लिए प्रतिकूल है और कौन सा अनुकूल है। ऐसी आपकी व्यक्तिगत ताकत कितनी है, आपकी कमजोरियां कौन कौन सी है, ये जन्म पत्री से बिल्कुल साफ स्पष्ट मालूम पड़ जाता है। आपको कौन सी बीमारियां होने की संभावना है। आपने जन्म पत्री का अध्ययन किया होगा, देखा होगा, जब बच्चा की जन्म पत्री बनाते तो पंडित लिखता है उसमें कि इसको श्वास के रोग की होने की का खतरा रहेगा, इसका हृदय रोग होने का खतरा रह सकता है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, अन्य अन्य ऐसे रोगों की। और उस तो पंडित ने नहीं भी लिखा है, तो आप जन्म पत्री के आधार पर ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से रोग आपके ऊपर ज्यादा हावी होंगे, और जो ज्यादा हावी होंगे उनका ध्यान रखना है। अब समझ लो आपको लगातार जुकाम होने का उसमें संकेत दिया हुआ है, तो आप उस बच्चों को पानी से बचा के रखें, सर्दी गर्मी से बचा कर रखें। तो आपको अगर मालूम है कि इस बच्चे की कमजोरी क्या है, कौन सा रोग इस पर हावी होने वाला है, तो उसकी आप सुरक्षा कर सकते हैं। और अब मैंने पूर्व में बताया था कि जन्म पत्री क्या है, कैसे बनती है, इसका क्या भाव है। इसकी मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि जन्म पत्री को मैंने बताया एक चार्ट है, ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव का चार्ट है। इस चार्ट में 12 खाने होते हैं, आपसे सबने देखे होंगे, ऐसे तिरछे करके 12 खाने होते हैं। और जो पहला खाना होता है उसका वो घर आगे की तरफ बढ़ता है, और दूसरे घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसा गिनते हैं। तो इनको भाव बोलते हैं। तो जो पहला भाव होता है वो व्यक्तित्व के बारे में बताता है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। दूसरा जो भाव होता है वो धन भाव कहलाता है, यानी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे बड़ा तो आपको आदमी मतलब, आप पहले से तो वैसे तो स्वास्थ्य सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति इस बात की चिंता करते हैं कि मेरे पास लक्ष्मी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता दूसरी बार करता है।
तो दूसरा जो भाव होता है वो धन भाव होता है। तीसरे भाव में पात्र यानी भाई का सुख और पराक्रम, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चौथे भाव में माता, भूमि, भवन और आवास, इसकी भविष्यवाणी होती है। पांचवें भाव में बुद्धि, विद्या और संतान, इसकी जानकारी होती है। छठे भाव में रोग, शत्रु, विदेश यात्रा, इसकी होती है। सातवें में स्त्री, दाम्पत्य जीवन और रोजगार। आठवें में रोग, आयु और मृत्यु। मृत्यु मैंने पहले भी बताया था कि हर व्यक्ति को भगवान एक फिक्स उम्र देके भेजता है, और मेरी राय तो ये है कि वो 120 साल होती है, ठीक है ना। फिर भी धनपति के आधार पर 120 से पहले भी आप जा सकते हैं क्या, इस बात की संभावना वो बता देगा। अभी आपके ऊपर है कि उस संभावना को टालकर आप 120 साल जी लें, स्वस्थ जीवन जी लें। ऐसे ही वो व्यक्ति धर्मात्मा होगा या मतलब आस्तिक होगा या नास्तिक होगा, धर्म के प्रति, परोपकार के प्रति उसके भाव कैसे होंगे, या उसके जीवन में नास्तिकता होगी, ये 9वां भाव बताता है। 10वां भाव उसका कर्म भाव, यानी कर्म करने का की प्रेरणा, उसकी आदत कैसी होगी, और पैतृक संपत्ति का क्या लाभ होगा, कितना लाभ होगा उसको। ऐसे 11वां लाभ और आय का भाव होता है। 12वां भाव, अंतिम भाव अनिष्ट की जानकारी, कि आपके ऊपर क्या अनिष्ट आने वाला है। और वो मैं पहले बता चुका हूं आपको, तूफान आने वाला है तो तूफान आएगा, लेकिन तूफान से क्षति न हो इसकी व्यवस्था की जा सकती है। ये 12वें भाव में होता है। ये एक जन्म पत्री के बारे में मेरी बड़ी इच्छा हुई कि हमेशा उत्सव और धर्म के बारे में बोलते हैं। तो भारत ने बहुत सारे विज्ञान, मतलब गणित भारत ने दिया, योग भारत ने दिया, ऐसे बहुत सारे एक एक समय पर अपन एक बात करेंगे, आयुर्वेद भारत ने दिया। तो ऐसे ही ज्योतिष विज्ञान, ये भी एक परफेक्ट, मतलब बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दिए कि ज्योतिष विज्ञान धर्म है, धर्म नहीं। धर्म का या ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। और ईश्वर प्राप्ति तो एक बहुत ही अलग विषय है। भारत के तो बहुत सारे लोगों ने ईश्वर को प्राप्त किया है, साक्षात वार्ता करते हैं, और वो उनका भाग्य नहीं है, वो उनका अपना एक समर्पण है, आत्मभाव है, तपस्या है, कई सारी बातें। लेकिन उसमें साइंस नहीं लगती, गणित वाला प्रश्न ही नहीं लगता कि इतनी बार माला करोगे तो भगवान मिलेगा, इतनी बार मंदिर जाओगे तो भगवान मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल परफेक्ट मैथमेटिक्स। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। देखिए, कुछ ना कुछ रोचक जानकारी हर बार हमें आपके द्वारा मालूम होती है, और जो भ्रांति है उसे दूर करने में सहायता मिलती है। बहुत सुंदर, हमारे देश के पास क्या क्या निधियां हैं उसका आप बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं, और हम भी समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका रोचक जानकारी के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री माखन किशोर माखन किशोर जी गोयल।